हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, ये है संडे का दिन। एक व्लॉग ख़त्म किया है और नेक्स्ट व्लॉग जो है वो स्टार्ट कर दिया है। अभी मौसम हो चुका है बहुत अच्छा। मैं इस तरीके से तैयार हो गई हूँ और ईलू भी मेरे जैसे कि जैसे सेम तैयार हो गई है। अरे कहाँ जा रही है, दिखा तो दे। तो हम सेम लग रहे हैं ना। और इन्होंने भी यही कलर पहना है। हम दोनों के तो सेम थे, तो हमने बोला कि तुम भी ब्लू कलर पहन लो, है ना, नेवी ब्लू कलर पहन लो। तो हम सब तैयार हो चुके हैं। अभी हम देखने जाएंगे कूलर। हाँ, और फिर देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। जो भी करेंगे आप लोगों से शेयर करेंगे। और मौसम बहुत अच्छा हो चुका है और जितनी लेकिन सफाई की थी ना वो सारी बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि वापस से आंधी आ चुकी है। यस, तभी फ़ोटो सेशन भी कर रहे थे हम लोग। तो अब इनके साथ मेरा फ़ोटो सेशन होगा। इसके साथ तो हो गया है। एक तो हम तीनों का बचा है और इनका, मेरा और इसका। हम तीनों में से कौन अच्छा लग रहा है ये भी कमेंट कर दो। वैसे तो इन दोनों में से कोई अच्छा लगेगा, फिर भी वोट फॉर मी आल्सो। तो भाई यही क्यों लगता रहता है कि कौन अच्छा सब अच्छे हैं, है ना। मैं तो बस यहाँ पे निकल के थे। घर के बाहर निकलते ही जस्ट हम लोगों के क्या है ना कि पूरा मार्केट है, तो आसपास ही सब कुछ मिल जाता है। तो 3-4 कूलर की शॉप थी, 1-2 में देख के आए। तो हमने वो कूलर ना पहले नेशनल सुपरमार्केट में देख रखे थे, तो उन्हीं कूलर की ना 1-1 हज़ार रेट्स ज़्यादा थी। फिर वापस हम नेशनल सुपरमार्केट आए, यहाँ पे देखे कूलर, 2-3 देखे और उसके बाद जो पसंद आया ना, ये रेड वाला भी मुझे सही लग रहा था, लेकिन इसका कलर मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। ये आजकल वो चला है खेतान में कि ये बंद कर दो, जब आप गर्मियाँ चली जाए ना तो आप इसको बंद कर दो तो चूहे छिपकली और फिर बाद में घुसते नहीं है, जब हम बंद करके रखते हैं ना कूलर को सर्दियों में। तो वो वाला था, लेकिन इसका कलर पसंद नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा इसमें तो रेड ही कलर है, तो फिर मुझे लाइट कलर चाहिए था, थोड़ा वाइट के साथ ब्लू वाला मैंने पसंद किया। और बस पेमेंट इन्होंने किया और इन्होंने बोला कि आधे घंटे के अंदर हम लोग आपके घर पे पहुंचा देंगे। तब तक हमने सोचा चलो चौपाटी जाते हैं। बिग बाजार है ना, अब तो स्मार्ट बाजार हो गया। रिलायंस में खरीद लिया है मे बी इसको। उसके सामने वाली चौपाटी में आए, थोड़ी सी भूख लग रही थी तो हमने सोचा चलो कुछ खा लेते। चलो, तो जैसा कि मैंने बताया कि बिग बाजार जो था ना, उसके सामने वाली जो चौपाटी है ना, पालिका बाजार के सामने वाली, पहले उतनी नहीं सही थी, आजकल ये चौपाटी काफ़ी चलती है और अच्छे लोग भी आते हैं। तो यहाँ पे कई चीज़ें मिल जाती हैं। तो वो दीपक भैया का ना ये जो वड़ा पाव है वो बहुत फेमस है और इतनी भीड़ मचती है कि पूछो मत। लोग इतने सारे वड़ा पाव पैक करवा के ले जाते हैं ना। तो ये वड़ा पाव है 20 रुपये का। तो हमने सोचा चलो पहले टेस्ट करते। पिछले साल हमने कोई खाया था, उस टाइम पे मुझे ऐसा नहीं लगा था, ये थोड़ा फूला वाला था। तो अभी खाया, बटर में ही बनाते हैं। अमूल बटर का अलग प्राइस है और वैसा वाला न्यूट्री बटर है कोई ऐसा, उसका अलग प्राइस है। तो ऐसे करके है। तो ये वाला लिया था अपने टेस्ट करने के लिए। ईलू को तो बहुत पसंद आया, बट मुझे सो लगा कि ठीक ठाक था। इससे अच्छा मैं घर पे बना लेती हूँ वड़ा पाव जो है ना, इससे अच्छा घर पे बन जाता है। लेकिन हाँ, ये फेमस बहुत है, बहुत ज्यादा फेमस, इतनी भीड़ मचती है। एकदम से घर आ गए थे, क्योंकि हमारा कूलर जो है ना वो घर पे पहुंच गया था। भैया लोग पहुंचाने आ गए थे। तो बर्गर ऑर्डर करते उससे पहले ही तो वो सब घर पे कर दिया था, उसको रोका, फिर बंद किया। हाँ, फिर एक बार कूलर रखवाया है, वापस से जा रहे हैं। इन्होंने तो क्योंकि कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि वड़ा पाव में लहसुन होता है इसलिए। तो ये है पाव भाजी बर्गर, जो कि आधा मैं और ये खाने वाले हैं। ईलू एक पूरा खाने वाली है। ये काफ़ी अच्छा होता है इन भैया का, क्योंकि पहले हमने खाया हुआ है और बहुत भयंकर वाला गर्म है, बहुत टेस्टी। ये गर्म बहुत है, सुनो। अच्छा, लहसुन वाला। कैसा है? बढ़िया। इसमें काफी चीज मेयो और भी डालते हैं भैया, है ना। बहुत कुछ है। तुम करोगे। तो इन्होंने मेरे साथ धोखा करवा दिया है, बैंकर वाला बड़ा धोखा। मैंने सोचा था कि बर्गर में
पाव भाजी होगी और इन्होंने बिना लहसुन का कह के कोई पाव भाजी नहीं डलवाई। तो अब देखते हैं मोमोज, पूछो तो सही क्या है। जिन भैया से हमने बर्गर लिया था ना, वो बहुत टेस्टी होता है, पाव भाजी बर्गर होता है, बहुत मस्त होता है। 25 रुपए का एक बर्गर होता है, मस्त होता है। एक जना खाए तो उसका पेट भर जाता है। उन्हीं से ना हमने मोमोज ले लिए थे। तो मोमोज मुझे उतने पसंद नहीं है, इलू को तो पसंद आए बट मोमोज मुझे पसंद नहीं है। मुझे मोमोज ना मानसरोवर वाले ही अच्छे लगते हैं। मानसरोवर के एक भैया हैं, वो दार्जिलिंग मोमोज करके वहाँ पे लगाते हैं, वो अच्छे हैं। या फिर आगे आप जाओगे ना, यहाँ बिग बाजार से आगे की रो पे वहाँ पे एक शॉप है, वहाँ के अच्छे हैं। 3.5 दिन गरम है यार, लेकिन मानसरोवर वाली सच्ची नहीं है, बीच में कड़वा कड़वा अच्छे। तो भाई हमने तो अपनी मन की निकाल ली थी, तो इनका मन था कि गोलगप्पे खाए जाएं। तो 6 फ्लेवर वाले जो होते हैं ना गोलगप्पे, वो यहाँ पे खाने के लिए हम आ गए थे क्योंकि इनको खाना था। तो ये लहसुन नहीं खाते, मैं और इलू तो लहसुन खा लेते हैं, और रेगुलर वाला जो टेस्ट होता है उसके बदले में भी हम लहसुन ले लेते हैं, तो अच्छे होते हैं ये वाले गोलगप्पे। तो बस ये खा लिए थे हम लोगों ने, फिर घर घूम घाम के चले गए थे। वापस कितना कचरा उड़ के आया है ना आंधी की वजह से, पीछे के कहाँ कहाँ से चीज़ें उड़ के आ गई, सारी मेरी वापस गंदी छत हो गई। और मैं ये दिखाने वाली थी आपको, ये कूलर, ये मैंने बहुत साल पहले लिया था, ये भी खेतान का ही था। अभी लेके आए थे, ठीक चल रहा है बट उतना प्रॉपर नहीं चल रहा है। एक जो बालकनी में लगा हुआ था ना, वो बालकनी हम ब्लॉक नहीं करना चाह रहे, तो उसके जो वो टाटे वाटे होते हैं ना, वो बदलने थे। तो उसमें भी खर्चा तो आ ही रहा था 2-1 हज़ार तक का। तो फिर ऐसा हमको रूम वाला चाहिए था ताकि इस रूम में भी काम आ जाए। तो उसको भी कभी ठीक करा लेंगे, तो वो लगेगा तो लग जाएगा, बालकनी हम एंड नहीं करना चाह रहे हैं, इसलिए हमने नया ले लिया। देखेंगे पहले क्या। हाँ हाँ खोलो खोलो। ये है खेतान कंपनी है, खेतान कंपनी का एरो किंग करके एक नया इस साल आ रहा है, और एनर्जी सेविंग है, इसमें 3-4 कई फीचर्स हैं, और यूनिक फीचर है रस्ट प्रूफ एंड शॉक प्रूफ, क्लासिक बॉडी है। बेसिकली ये इंडोर रखने के लिए कूलर है, बाहर रखने के लिए नहीं है, अंदर रखने के लिए। अच्छा, हमें पता नहीं था ये इंडोर है। बॉडी शेप इसके प्लास्टिक पे है और 100% शॉक प्रूफ है, लगाएंगे करंट नहीं आएगा इस पे। ओके, वाटर लेवल इंडिकेटर कितने पता ही नहीं, भूल गई। अरे 90 क्या था, 90 लीटर का है। 90 लीटर था। अरे जल्दी खोलो यार। देखो अरे ये ऊपर है क्या इसमें? अपने उस खेतान में तो यहाँ आइस वाला भी था एक। मुझे क्या है, वो रेड कलर पसंद नहीं आया। एक 5800 वाला था, वो मुझे रेड कलर पसंद नहीं आ रहा था बिल्कुल भी, तो फिर मैंने बिल्कुल लाइट सा कलर पसंद किया है। तो बस यहाँ पे व्हील्स में लगा रही थी, और बाकी फिर इनको जाना था, पाइप वगैरह भी लेके आना था क्योंकि पानी भरने वाला जो पाइप था वो एसी वाला खराब हो गया था, तो हमने एसी में फिट करवा दिया था, और इतने सालों से बाहर वाला कूलर था, तो अब जाके लेके आना था इन्हें। इल्लू फीता काट रही है। आगे नहीं करना। अब निकाल रही है। तो बस यहाँ पे वही हिसाब किताब कर रहे थे कि कितने का क्या आया, कितना पैसा लगा, यही सब बातें चल रही थी। और बस यहाँ पे मैं डस्टिंग करने लगी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आ गया था। तो हो तो वैसे गई थी रात, लेकिन फिर भी ना देखो धूल मिट्टी में मुझे नींद नहीं आती, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई थी। तो बस वही डस्टिंग करके सारे घर की, फिर झाड़ू लगा के फिर जो है अपना अगले काम करेंगे। पेट अभी भरा भरा सा था, तो इन्होंने बोल रखा था कि अप्पे बना लेना, क्योंकि इनको दोपहर से अप्पे की इच्छा हो रही थी, तो फिर अप्पे ही बनाने थे मुझे फटाफट। तो मैंने कहा चलो ये कर लेते हैं। तब तक मैं ये पाइप लेने के लिए चले गए थे, पाइप वगैरह लेके आए, फिर कूलर को उस रूम में रखा और ऐसे करके। लेकिन देखो राजस्थान में इतनी गर्मी हो रही है कि इस कूलर से भी पार नहीं पड़ा। पहले तो बाहर वाला था, लेकिन अभी ऐसी इस बार गर्मी हो गई है, ऐसी गर्मी है कि भैया सच में एसी, और एसी से मेरी बॉडी में पेन हो जाता है, और एसी चलाओ तो ठंड लगती है, बंद करो तो गर्मी लगती है, ये वाली प्रॉब्लम हो जा रही थी। तो फिर हमने इसलिए नया लिया, और पुराना वाला भी रखा है, बट
सच बताओ इस बार अजीब सा हो रहा है। मार्च से ऐसी गर्मी आ गई है कि पूछो मत। जो जून जुलाई में जो गर्मी होती होगी ना, वो तो अभी मार्च अप्रैल में ही आ गई है। बस 9 साढ़े 9 के करीब फिर मैंने अप्पे बनाए थे, क्योंकि आजकल हम जल्दी संडे वाले दिन घूम के आ जाते हैं। 8 बजे से पहले 8 बजे हम घर पहुंच जाते हैं, वरना हम 10 साढ़े 10 तक बाहर ही रहते थे। सबसे ज़्यादा फिजूल खर्ची ना हमारी पेट्रोल में ही होती है। तो घूमने का शौक है, प्लस ये भी लंबी लंबी जगह पे इनके ऑफिस है दूर दूर जाके, तो पेट्रोल काफ़ी लगता है। 7 से 7 हज़ार का तो कम से कम लगता होगा, उससे ऊपर चला जाए तो अलग बात है, लेकिन 7 या साढ़े 7 का तो लगता ही है। तो इसलिए पेट्रोल में सबसे ज़्यादा लगता है हमारा पैसा। तो यहाँ पे इलू से पूजा करवाई, क्योंकि जब भी कोई नई चीज़ आए तो उसकी पूजा ज़रूर से होती है। तो पूजा करवाई इलू से। उसके बाद 9 साढ़े 9 इन लोगों को भूख लगी, तो बस अप्पे ही बनाने थे, तो सूजी ली, उसमें बस थोड़ा सा दही डाला है, पानी डालूंगी। कुछ वेजिटेबल्स ज़्यादा मेरे पास थी नहीं, तो बस टमाटर और प्याज ही थे, तो बस वही डाल दूंगी। तो फटाफट फटाफट जैसे हो पा रहा है मुझसे वैसे मैं कर रही हूँ। तो ये अप्पे ना आप टिफिन में भी दे सकते हो बच्चों के। आप खुद भी ले जाना चाहो तो भी ले जा सकते हो। मूंगफली की चटनी और नारियल की चटनी के साथ भी अच्छे लगते हैं, हरी चटनी के साथ भी अच्छे लगते हैं, लहसुन की चटनी के साथ भी आप खा सकते हो। तो आप ले जा सकते हो। तो यहाँ पे टमाटर, हरी मिर्च और प्याज मैंने डाल दिया था। जितनी सब्जियां हो ना आप उसमें उतनी डाल दो अप्पे में, तो बहुत टेस्टी बनते हैं। बस यहाँ पे तड़का लगा रही हूँ अप्पे वाले बैटर पे, और फिर जो है अप्पे ना बना लूंगी। तो ये जो है ना वो लंच बॉक्स वाली रेसिपी भी है, फटाफट बन भी जाती है। तो बस इनो डाला और बस फिर हो गए ये। तो आज तो मेरे पास उतनी सब्जियां नहीं थी, वरना मैं गाजर, शिमला मिर्च, घिया सब कुछ डाल देती हूँ। आलू कद्दूकस करके डाल दो तो बच्चों को लगते भी अच्छे हैं। और फिर अप्पे बना लो, और अप्पे बच जाए तो उससे भी आप कई चीज़ें बना सकते हो, जैसे कि अप्पे का मंचूरियन बना लिया, और ऐसे करके बहुत सी इनोवेटिव रेसिपीज़ होती हैं। तो इसको आपने वापस से छोंक लिया टमाटर औरों में, बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे इडली हम छोंकते हैं ना वैसे। तो बस ऐसे बना लिए थे, फिर खा लिए थे। फिर इनको मन हो रहा था पपाया शेक का, तो फिर इन्होंने पपाया शेक बना लिया था। तो पपीता रखा था थोड़ा, तो फिर पपीता कट करके दूध डाल के इन्होंने पपाया शेक बना लिया था। तो आज के डिनर में जो है हमारा अप्पे और पपाया शेक हो गया था। काफ़ी हैवी हो गया था। अप्पे भी मैंने खूब सारे बना दिए थे, क्योंकि इनका मन था खाने का, तो ढेर सारे अप्पे बना दिए थे मैंने। तो बस टीवी देखते देखते खाया। फिर नेक्स्ट डे तो मंडे था ही, तो फिर नेक्स्ट डे बस वही घोड़ा वही मैदान। तो यहाँ पे बस ये पपाया शेक बना रहे हैं। ये देखिए रेडी हो चुका है पपाया शेक। अब बस हमने फिर अपना डिनर कर लिया था। तो फ्रेंड्स ये है नेक्स्ट डे। तो एक सवाल का जवाब दे देती हूँ। बहुत टाइम से आ रहा था कि मैं कैसे अपना बजट मेंटेन करती हूँ। शॉपिंग भी कर लेती हूँ, आउटिंग भी करती हूँ, और बचत भी कर लेती हूँ। तो बचत भी कर लेती हूँ का ये मैं जवाब दे दूँ कि बचत मैं बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ यार। क्योंकि होता क्या है ना कि बचत वीडियोस मैं बनाती हूँ, इट मीन्स ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा बचत कर रही हूँ। बचत वीडियोस की मुझे रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आती है, तो इस वजह से मैं बचत की वीडियोज़ बनाती हूँ या बजट की वीडियोज़ बनाती हूँ, और आप लोगों को टिप्स देती हूँ बचत के या बजट के। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ढेर सारी बचत कर लेती होंगी या मैं बहुत कंजूस हूँ या ये ऐसा नहीं। तो मैं भी फिजूल खर्ची कर लेती हूँ यार, कभी कभी ऐसा है। और कैसे मैं शॉपिंग और आउटिंग करती हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है यार। आप मुझे देखोगे मेरी नॉर्मल लाइफ है, मैंने क्या हाई फाई किया है, कुछ भी नहीं करती मैं। हाई फाई क्या आपको दिख रहा होगा, कुछ भी नहीं करती। शॉपिंग का जहाँ तक है वो हर महीने नहीं करती हूँ, जब जरूरत होती है तभी करते हैं। देखो गर्मियाँ आई हैं तो गर्मियों के कपड़े और लिए, तो आप लोगों को शॉपिंग शेयर कर दी। सर्दी आती है तो सर्दी के कपड़े चाहिए होते हैं, तो वो शॉपिंग तब शेयर कर देते हैं। कोई त्यौहार आते हैं तो त्योहारों में कर लेते हैं थोड़ी बहुत शॉपिंग। तो हर महीने 12 की 12 महीने देखो शॉपिंग नहीं होती है। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने कोई शॉपिंग का फंड बना रखा हो, नहीं। आउटिंग है जो आउटिंग भी नॉर्मल आउटिंग ही हम करते हैं। हाँ, पेट्रोल में मैं ज़रूर कहूँगी कि फिजूल खर्ची है हमारी, क्योंकि एक तो देखो पेट्रोल के दाम भी आसमान छू गए, और दूसरा इनके ऑफिस बहुत दूर है, बहुत दूर दूर है। यहाँ जयपुर में क्या है कि ऑपोजिट साइड में होता है सब कुछ, जहाँ घर है उससे बहुत दूर दूर होता है, तो उसमें पेट्रोल बहुत खपता है। ठीक है, प्लस फिर हम घूम फिर लेते हैं, थोड़ा सा चक्कर मार लिया, ये कर लिया, तो पेट्रोल उसमें काफ़ी लगता है यार। पेट्रोल में मैं ज़रूर कहूँगी कि हमारी फिजूल खर्ची है, क्योंकि हम कर लेते हैं पेट्रोल में फिजूल खर्ची। घूमने का शौक है थोड़ा सा इसलिए, या चक्कर काट लिया या ऐसे कुछ करके। तो फिर जो आउटिंग है उसमें ऐसा है
कि बहुत ज़्यादा ऐसी जगह पे कहाँ जाती हूँ। आप देखोगे कि नॉर्मल जगहों पे ही मैं जाती हूँ और नॉर्मल चीज़ें ही खाते। संडे को हमने कर रखा है कि हाँ हम थोड़ा सा बाहर खा पी लेंगे, थोड़ी सा एंजॉय कर लेंगे, ये होता है ना। संडे का हमने बांध रखा है। बाकी 6 दिन हम क्या करते हैं, ऐसा कुछ खास नहीं करते, घर पे ही बनाती रहती हूँ, घर पे ही खाते रहते हैं, है ना। और किसी दिन तबीयत और ख़राब हुई तो बाहर से आता है या ऐसा कुछ होता है तो कहीं जाते भी हैं आउटिंग पे तो बिल्कुल रीजनेबल प्राइस जहाँ पे होता है ना वहाँ पे हम लोग खाते हैं। तो पूरा जयपुर देखो, मुझे भी रहते हुए 14 साल के करीब हो गए होंगे, पूरा जयपुर अब छान मार लिया है मैंने और मुझे पता चल गया है कि कहाँ रीजनेबल है और कहाँ टेस्ट भी अच्छा है और रीजनेबल प्राइस भी है। तो ऐसी जगह पे ही जाती हूँ। ऐसी जगह पे नहीं जाती कि लग रही तो हाई फाई और उसका टेस्ट बहुत ही बुरा हो, तो ऐसी जगह पे मैं नहीं जाती हूँ। तो घर के आसपास कई ऐसी चीज़ें हैं या फिर हमें चटर मटर या जो चौपाटी की चीज़ें ना वो ज़्यादा टेस्टी लगती हैं तो हम वहाँ पे खाते हैं। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं होता है। देखो संडे 4 होते हैं तो उसमें से अंडर 500 सब कुछ हो जाता है और कई बार तो 500 भी नहीं लगते। एक घर के पास तो ऐसा इतना अच्छा रेस्टोरेंट है कि 200 के अंदर ही हो जाता है हमारा, कि है भी अच्छा और प्राइस भी बहुत रीजनेबल है। तो 200 में भी कभी कभी हो जाता है, कभी कभी 250 में हो जाता है, कभी कभी 300 में हो जाता है, कभी कभी 400 में ही हो जाता है। तो ऐसा है। और ऐसा है कि हर संडे तो खाते नहीं है, हर संडे ही उसी रेस्टोरेंट में किसी में खा रहे नहीं, किसी बार चौपाटी में सिर्फ हल्का फुल्का खा लिया, मोमोज गोलगप्पे और ये, तो फिर वो अंडर 200 ही होता है, वो ज़्यादा उससे ऊपर नहीं जाता है। ये है आउटिंग का। तो देखो मैं आपको पता ही है मंथली बजट बनाती हूँ, सबसे पहले सेविंग करके उसको अलग कर दिया। तो आजकल मैंने सेविंग को इन्वेस्ट कर दिया है, पूरी सेविंग जो भी मैं करना चाहती हूँ, जितना भी सैलरी में से निकल पाता है उसकी सोच के उसको इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, अब जो बचता है उसमें से मंथली बजट बन गया। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं कर रखा कि शॉपिंग का मैंने फंड बना रखा हो या आउटिंग का। तो आप देखते होंगे मेरा जो बजट आप लोगों को सबको पता है कि नॉर्मल रोटी कपड़ा मकान को मैं मानती हूँ, बाकी जो जो जरूरी चीज़ें वही ऐड होती हैं, फिजूल खर्ची ऐड नहीं होती है। और एक चीज़ होती है कि हाथ खर्च में रखती हूँ, है ना। और बहुत से लोगों का पहले सवाल भी ये हुआ करता था कि दीदी हाथ खर्च क्या होता है, हाथ खर्च कहते किसे हैं। तो देखो सारा आपने कर लिया, उसके पास आपके पास एक छुटकर पैसा होना चाहिए, छुट्टा पैसा होना चाहिए, जिसमें कि आप कभी कुछ एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ गया या ब्रेड लानी पड़ गई या कुछ बच्चे के स्कूल के लिए चल गया तो उसके लिए मैं रखती हूँ। और वो पूरा खर्च नहीं होता है ना, क्योंकि सारा मंथली सब कुछ आ जाता है मेरा। मंथली ग्रोसरी आ जाती है, हर हफ्ते भर की एक बार में ही सब्जी आ जाती है। तो सब्जी का भी मैं अलग रख देती हूँ कि 1500-1600 जितना भी है ये सब्जी का है, ये 1500 दूध का है, ये पेट्रोल का है, ये ग्रोसरी का। ये सब कुछ निकलने के बाद सब कुछ मंथली जब हो जाता है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐसी कुछ लानी ही नहीं पड़ती हैं, तो फिर वो जो हाथ खर्च वाला होता है वो बच जाता है। तो उसी में से हमारी आउटिंग हो जाती है। शॉपिंग है जो शॉपिंग में बहुत सारी नहीं करती हूँ, हर महीने तो करती नहीं हूँ, है ना। तो जब जब ज़रूरत पड़ती है तब तब शॉपिंग करती हूँ। तो इसलिए सैलरी में से जो बच जाता है तो फिर उसमें से शॉपिंग भी हो जाती है। और नहीं होती है या फिर हमें लगता है कि यार हमारा थोड़ा सा ज़्यादा हो गया खर्चा, तो हम कोशिश करते हैं एक्स्ट्रा अर्न करने की। तो देखो एक सैलरी में हो जाता है तो ठीक है, और उसके बाद भी आपको एक्स्ट्रा भी अर्न करना चाहिए। मैं हमेशा ही कहती हूँ कि बचत करना एक जगह पे बहुत सही है, बचत करो, लेकिन एक्स्ट्रा अर्न करने की भी हर बार प्रयास करो। हाँ, हमेशा करनी चाहिए। तो कुछ ना कुछ आपका 1 रुपया भी बाहर से एक्स्ट्रा आएगा ना तो वो आपका बहुत सारा लगाएगा। आपको 1 रुपया भी मान लो तो, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, बूंद बूंद से ही खाली हो जाता है। तो जब हमारा घड़ा खाली होने लगता है तो हम मेहनत करते हैं, फिर हम मेहनत करके थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि हम मेहनत करके थोड़ा एक्स्ट्रा अर्न कर पाए, तो फिर उससे हमारा सारा बैलेंस जो है वो बन जाता है। यही है मेन, यही है। ऐसा कोई शॉपिंग का फंड नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि आप लोग हर चीज़ का फंड बना लीजिए। आप अपनी सैलरी में से बना सकते हैं ना, तो हर चीज़ का बना लीजिए, चाहे तो गुल्लक में, चाहे कोई एक डब्बा, हर एक में आप उसका स्लिप लगा दीजिए कि आउटिंग का, ये शॉपिंग का, ये मेडिकल फंड, ये ट्रांसपोर्ट का, ऐसे करके हर चीज़ का कर दीजिए। और उसमें भले ही 200 भी डालोगे ना ये शॉपिंग और आउटिंग में, या 500 का नोट भी एक महीने में डाल दिया तो काफ़ी आपको सहारा लगेगा। क्योंकि देखो हर महीने शॉपिंग नहीं होती है, जिस महीने नहीं होगी तो वो 500 बचेगा ना, तो वो अगले महीने की शॉपिंग में वो 500 ऐड हो जाएगा। तो जब भी आपको 3 से 4 महीने में शॉपिंग करनी होगी ना तो वो आपके पास पैसा थोड़ा बहुत बन जाएगा। तो मेन ये है कि मैं ये नहीं कहती कि 500 ही डालो, आपके पास जितना है जो है उसको डाल दो, तो कहीं ना कहीं कोई सहारा आपका लग जाएगा। मैं नहीं बनाती हूँ, मुझे बनाना चाहिए,
मैंने एक बजट वीडियो में भी बताया था कि आप फेस्टिवल्स का भी फंड बनाइए, है ना। हर महीने जैसे कि फेस्टिवल तो कितने ही आते हैं हमारे साल में, है ना। कभी होली आ गई, कभी दिवाली आ गई, कभी ईद आ गई, कभी कुछ आ गया, क्रिसमस आ गई। जो लोग भी जिस भी धर्म के हैं वो अपना अपना जो भी फेस्टिवल है उसके पेटे आप ऐसे ऐसे डाल दो, है ना। तो फिर आपको जब भी आपका त्योहार आएगा तो वहाँ पे आपको सहारा लग जाएगा शॉपिंग वगैरह में। भले ही बहुत ज़्यादा अमाउंट मत डालो, थोड़ा थोड़ा भी डालोगे ना तो सहारा लगता है इससे। तो मैंने बताया था ना कि आप इस चीज़ का भी डाल दो, तो हर चीज़ का बना लो कि आपके घर में कोई बर्थडे और आ रहे हैं, उसमें गिफ्ट विफ्ट करना है तो उसका भी एक छोटा सा फंड बना लो। बजट के अकॉर्डिंग ही सभी देते हैं अपना गिफ्ट वगैरह, तो वो भी आप एक फंड बना सकते हो, तो उससे सही रहेगा। लेकिन मेरा ऐसा नहीं है, तो मैं जो कुछ यूट्यूब से थोड़ा बहुत कर लेती हूँ या थोड़ा बहुत जो भी एक्स्ट्रा अर्न करते हैं तो उससे हमारा जो बैलेंस है ना वो बैठ जाता है। और ऐसा मैं शॉपिंग कुछ भी खास कर रही नहीं हूँ। और आपको लग रही होंगी इस महीने ज़्यादा, क्योंकि अभी गर्मी की शॉपिंग हुई थी, फिर अथक के लिए भी लेके आई, तो इस वजह से आपको शॉपिंग लगा हो कि मैंने ज़्यादा कर ली हो। ज़्यादा मैं नहीं करती हूँ। अभी इलू का बर्थडे था तो कुछ महीने ऐसे मेरे जाते हैं कि वो खर्चे वाले होते हैं, तो मैं मानती हूँ खर्चे वाले होते हैं। तो फिर कोशिश यही हम फिर करते हैं कि जब हमारा खर्चा हो जाता है तो हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लें। और जो शॉपिंग आपको अगर ज़्यादा दिख रही है तो वो कुछ देखो पीआर वीडियोस भी होती है ना। मैं तो जो करती हूँ या मैंने जो आप लोगों को शो की वो तो की, साथ में कुछ पीआर वीडियोस भी होती हैं। तो वो दो तरह की होती है, बार्टर सिस्टम भी होता है, पेड कोलैब भी होता है। पेड कोलैब में कम करती हूँ क्योंकि उससे मुझे बहुत हेडेक होती है, क्योंकि कुछ पेड कोलैब में स्क्रिप्ट भी आती है, तो स्क्रिप्ट में आपका एक वर्ड भी इधर से उधर होता है तो वो 100 बार रिजेक्ट होके आपको दोबारा वो वीडियो बनानी पड़ती है। तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, 4-4 5-5 घंटे भी कई बार 1-2 मिनट 3 मिनट की वीडियो में भी लग जाते हैं। वापस से उसको एडिट करो, एक्सपोर्ट करो, ये करो वो करो। तो मैं बहुत कम ही करती हूँ। आपने देखा होगा पीआर वीडियोस बहुत कम करती हूँ, लेकिन इन 2 महीनों में थोड़ी बहुत मैंने की हैं, क्योंकि देखो मुझे पता था मेरा बहुत खर्चा होने वाला है ना। तो मैं अपने हस्बैंड को बस सहारा ही देना चाह रही थी और इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा अर्न करना चाह रही थी, तो इस वजह से। बाकी मुझे खुद को बहुत हेडेक रहती है इन चीज़ों की, तो मैं जा के किसी से भी काम नहीं मांगती हूँ। जो मेरे पास आता है और जो मुझे सही लगता है उसी का मैं करती हूँ, अदरवाइज़ मैं बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं नॉर्मल अपनी बॉस मैं खुद ही रहना चाहती हूँ। तो नॉर्मल अपने मन से जो वीडियोस बनाती हूँ ना वही मुझे सही लगती हैं, इसलिए। लेकिन जब मुझे लगता है कि हाँ खर्चा होने वाला है और उसकी भरपाई करनी चाहिए तो मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। तो ये है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने फ़ंड बना रखा है या मैं कैसे मैनेज करती हूँ। जैसे करती हूँ मैंने आपको बता दिया है ना। बस यही है मेरा। तो आप लोग फंड ज़रूर बना सकते हो, आप लोगों को फंड बनाना चाहिए हर चीज़ का, उससे आपको सहारा लगेगा। मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं बना पाऊँ। हर बार सोचती हूँ यार, लेकिन हर बार ही भूल जाती हूँ। तो लेकिन राय मैं सही देती हूँ, कभी भी किसी को गलत राय नहीं देना चाहती। तो ज़रूर से आप फंड बनाइए, थोड़ा थोड़ा ही डालिए, चाहे 100 रुपये ही डालिए शॉपिंग के पेटे, चाहे 200 ही डालिए, लेकिन उसको जब भी आपको शॉपिंग करनी होगी तो वो 100-200 रुपये भी आपको सहायता दे जाएगा। और हमेशा यही बोलूँगी कि कभी भी एक्स्ट्रा अर्न करने का हमेशा प्रयास करना, और कभी भी आपके घर पे लक्ष्मी आती हो तो उस आती लक्ष्मी को ठुकराना मत। यही मैंने सुना है कि लक्ष्मी आ रही हो ना तो उसे ठुकराना नहीं चाहिए, गलत काम से नहीं, सही काम से। गलत कभी भी काम नहीं करना चाहिए, गलत काम से कभी भी लक्ष्मी नहीं कमानी चाहिए, सही काम से। तो चलो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज का जो व्लॉग है दोपहर से स्टार्ट करूँ मे बी।